तुम्हें नहीं पता ज़ोएब ने मार्केट में डकैती डाली है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। जाओ यहाँ से, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तुम्हारी बेटी को बचा के लाया है ये। यू डैड के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी संभालने के लिए घरों की तरफ पिक एंड ड्रॉप नहीं करता मैं तुम्हें। वरना मैं और किरण दोनों हवालात में बंद होते। मैंने अपना शौक छोड़ के लोगों के आगे घुटने टेके थे ताकि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर सको। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार को ये बात बहुत बुरी लग रही होती है। सितारा उसके बाप के ऑफिस में जॉब कर रही होती है, इसलिए वो सितारा के पास आता है और उसे मना करता है कि तुम मेरे बाप के ऑफिस में जॉब मत करो। सितारा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सालार से कहती है, तुम तो ये चाहते ही नहीं कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं। सालार सितारा की ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सितारा से कहते हैं, अच्छा मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो और तुम्हारी एजुकेशन के चक्कर में मैंने अपने तमाम शौक छोड़ दिए और लोगों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं ताकि तुम कोई अच्छी सी जॉब कर सको। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बाप की कंपनी में कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब करो। मैं इसी वजह से तुम्हें अपने बाप के ऑफिस में गधों की तरह नहीं पिक एंड ड्रॉप कर रहा। सितारा को भी ये बात मालूम नहीं होगी ज़ोएब उसका भाई बहुत बड़ी डकैतियाँ करता रहता है और उसको पुलिस भी ढूंढ रही है। जोया उसे फ़ोन करती है और अपने भाई के बारे में सारी हकीकत बताती है। जोया की बात सुनने के बाद सितारा के पांव तले से ज़मीन निकल जाती। उसे यकीन नहीं आ रहा होता उसका भाई ज़ोएब ऐसा कैसे कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ सालार ने शौकत साहब को और किरण को पुलिस से बचा लिया होता है और शौकत साहब किरण को घर लेकर पहुंच जाते हैं। सालार भी पीछे पीछे आ रहा होता है। शौकत साहब किरण की इस हरकत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और गुस्सा भी हो रहे होते हैं। इतनी देर में सालार भी वहां पर पहुंच जाता है। सितारा की माँ सालार को देखती है तो सारा गुस्सा उस पर उतारने की कोशिश करती है और उसे कहती है, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। किरण अपनी माँ को बताती है, सालार की वजह से आज मैं बाइज्जत यहाँ पर खड़ी हूँ। शौकत साहब जैसे ही किरण की ये बात सुनते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किरण को थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं, इसमें कौन सी इज्जत है, तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। शौकत साहब जैसे ही किरण को थप्पड़ मारते हैं किरण की माँ को यकीन नहीं आ रहा होता और वो शौकत साहब को समझाने की कोशिश भी करती है और वहीं सालार भी मौजूद होता है। सालार भी शौकत साहब को समझाता है और उसे बताता है, इसमें किरण की कोई भी गलती नहीं है, आप किरण को कुछ मत कहें। शौकत साहब किरण की माँ को बताएगा, अगर आज सालार वहाँ पर मौजूद ना होता तो मैं और किरण आज हवालात में होते, हमें तो सालार का शुक्र गुजार होना चाहिए। कासिम बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने बड़ी चालाकी के साथ ये साबित कर दिया है निम्मी का जहनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और निम्मी की माँ नजमा ने भी ये कह दिया होता है, तुम निम्मी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ। कासिम जाकर यही बात अपने घर वालों को बताता है तो कासिम की दादी उसे कहती है, बेहतर यही होगा कि तुम निम्मी को उसकी माँ के घर छोड़कर आओ। कासिम अपनी दादी को जवाब देता है, लोग क्या कहेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हम उसको शादी करके लेकर आए थे और आज हम उसको वापस छोड़कर आए हैं। कासिम की दादी कासिम को जवाब देती है, हमने निम्मी से शादी इसलिए करवाई थी कि हम बाद में निम्मी के जरिए नजमा को जलील कर सके, लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही हो गया है, निम्मी तो हमारे गले पड़ चुकी है।